नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसी बड़ी खबरों की जो आगे पीछे हाल ही के दिनों में शायद एक दिन के अंतराल में 3 बड़ी खबरें उड़ी हैं, जिनसे ये ताल्लुकात हैं उस बात के कि 2024 में पीएम मोदी को कौन हराने वाला है। उन बातों से यही पता लगता है। लेकिन अब वो बड़ी खबरें कौन सी हैं, आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। उससे पहले ये जो बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उन खबरों को लेकर कि 2024 में पीएम मोदी को कौन हराने वाला है, कौन है वो, क्योंकि देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं। ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी सारे नीतीश कुमार हैं जो विपक्ष में हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहते हैं। तो कौन है वो? अब इस पे चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि आखिरकार 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी खबर इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पैनल बैठा जिसमें ये एक शिकायत आई थी कि जो सरकार है वो पत्रकारों और नेताओं के मोबाइल फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर डाल रही है। अब सबसे पहले आपको बता दूं पेगासस क्या होता है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी के भी फ़ोन में डालकर फ़ोन में छेड़खानी की जा सकती है। तो इस तरीके के एक आरोप लगाए गए। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पैनल बैठा जहां पर 29 फ़ोनों को खंगाला गया, जिनमें से 5 में मालवेयर सॉफ्टवेयर मिला, 5 में मिला, बाकी के 24 में नहीं मिला। और मिला भी, जिनके जो मिला भी उस पर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पर एक बार विपक्ष जो था विफल हुआ सत्ताहीन सरकार को हराने के लिए। विपक्ष था उसका ये बहुत बड़ा प्रयास था सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर विफल हो गया है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है जो मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो कहीं भी इजीली प्राप्त हो जाता है, कहीं से भी हम उसको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो पेगासस सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो एक क्षेत्र अधिकार होता है वो केवल सरकार के पास होता है। और जो उन 5 मोबाइल फ़ोन्स में मिला है वो मालवेयर सॉफ्टवेयर है। तो ये आरोप लगाना सरकार पे विपक्ष का विफल हो गया है कि सरकार जो है नेताओं के फ़ोनों में और पत्रकारों के फ़ोन में छेड़खानी करती है, उनका सारा डेटा निकलवाती है। अभी कुछ मिले हैं, मालवेयर वायरस मिला है। तो विपक्ष एक बार फिर झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया कि सरकार लोगों पर नज़र रख रही है, पेगासस डाल रही है फ़ोनों में। एक बार फिर मोदी के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया, तमाशा किया। न जाने कितने दिन संसद नहीं चला, देश का कितना समय बर्बाद हुआ, नुकसान हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और निकला क्या कि पेगासस नहीं मिला। तो पहली बड़ी खबर ये है। और इसमें आपको और जानकारी दे दूं तो बता दूं, जो कोर्ट है वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि ये जो फ़ोन मिला है पेगासस नहीं मिला है फ़ोनों में, 29 मोबाइल्स में जिन्हें हमने एग्जामिन किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है वो बता रहा है कि 5 मोबाइलों को एग्जामिन किया गया, वो इन्फेक्टेड मिले लेकिन उनमें पेगासस नहीं मिला। इस तरीके की रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के सामने से। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं ये लोग। और सुप्रीम कोर्ट की फिर एक और दलील आई। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो केंद्र सरकार है उसका हमें अच्छे से सहयोग नहीं मिला, जो सहयोग मिलना चाहिए था। इस तरीके की बातें की गई। केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं मिला है, क्योंकि केंद्र का अपना स्टैंड क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, पेगासस है नहीं है, हम इसको जो है सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये कहा गया सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार बिल्कुल ही क्लियर है। अब सरकार साफ साफ बोल रही है देश में आतंकवादी टाइप के लोग घूम रहे हैं और सरकार क्या नजर भी ना रखें। दुनिया भर की सरकारें नजर रखती हैं। आपको याद होगा मनमोहन सिंह भी रखते थे। तो कहा गया था, मनमोहन सिंह ने कहा था, उन्होंने खुल के कहा था कि इस दौर में नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सरकार जो है एक सीमित जानकारी ही देगी, एक एक चीज खोल खोल के कभी नहीं बताएगी कि हम किसके ऊपर जानकारी रख रहे हैं, किसके ऊपर हम नजर नहीं रख रहे हैं। इस तरीके की बातें पहले भी कही जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री जब अपने समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो सरकार अपने दायरे में रहकर सिक्योरिटी के काम क्यों ना करें।
अब आपको दूसरी खबर दिखाती हूँ जिसमें फिर से विपक्ष एक्सपोज हुआ है। दूसरा बड़ा झूठ जो एक्सपोज हुआ है विपक्ष का, कि जब पंजाब में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुआ, एक ब्रिज पर फंसी रही बॉर्डर के इलाके में, तो कहा गया मोदी जी के इलाके में भीड़ नहीं आई रैली में, इसलिए तमाशा किया गया। अब जो पैनल था उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जानकारी रखी, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसएसपी के पास पूरा समय था, पूरी सिक्योरिटी थी, फिर भी उन्होंने इंतजाम नहीं किया। ये दूसरा झूठ कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे थे, नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं आ रही थी, इसीलिए भाग गए। विपक्ष का दूसरा झूठ पकड़ा गया एक ही दिन में। अब आते हैं नरेंद्र मोदी को कौन हराएगा, उससे पहले तीसरी खबर जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं इस देश में अंबानी और अडानी की सरकारें चलती हैं। तो स्विस बैंक ने अनिल अंबानी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है कि स्विस बैंक में आपका पैसा है, उसकी जानकारी दीजिए कि वो पैसा कहां से आया। इस तरीके का नोटिस आया है अनिल अंबानी के पास। इतना बड़ा झूठ जो विपक्ष फैलाता है कि अंबानी अडानी की सरकार है। राहुल गांधी ने राफेल मामले में जो देश की सबसे बड़ी जरूरत थी, क्या सबसे बड़ा झूठ फैलाया राहुल गांधी ने कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी गए और फ्रांस में उन्होंने सीधे डील कर ली ताकि अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा हो। और यहाँ अनिल अंबानी की कंपनी को इनकम टैक्स नोटिस जारी कर रहा है कि स्विस बैंक में जो पैसा है उसकी जानकारी दीजिए। नरेंद्र मोदी की सच्चाई का ये एक और बड़ा सबूत आया है। अब आते हैं 2024 में मोदी को कौन हरा सकता है। 2024 में नरेंद्र मोदी को सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हरा सकता है, और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष हर वक्त इतना एक्सपोज हो चुका है। प्रति एक मिनट में राफेल के मामले में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में पता लग गया, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हर कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं। फार्म लॉ पे इन्होंने झूठ बोला, कोरोना के संकट काल में कृषि कानून पर झूठ बोला, हर कदम पे झूठ बोला इन्होंने विपक्ष पे। तो अब ऐसे में कौन उम्मीद कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को हराया जाएगा? किस तरीके से चुनिंदा लोग हैं जो विपक्ष में हैं और पीछे पड़े हुए हैं। अंबानी अडानी की सरकार, उस पर झूठ, मोदी ने पंजाब में झूठ मूठ का नाटक किया, उस पर झूठ, हर चीज पर झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ और झूठ ही झूठ, ओनली लाइज। और नरेंद्र मोदी हर बार खरे सोने की तरह निकल के आ रहे हैं बाहर। इसीलिए नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है, वो नाम नीतीश कुमार का नहीं है जो पलट जाते हैं, ममता बनर्जी का नहीं है जो गुंडा राज चलाती है बंगाल में, वो नाम है केवल नरेंद्र मोदी का। वो ही अपने आप को हरा सकते हैं और ऐसा ही होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइए, क्योंकि हमारे दर्शकों की राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।